हे मालिक, प्रिय साधक, हॉलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा सत्संग सक्सेस के ऊपर है। सक्सेस की रेसिपी क्या है, सक्सेस के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, आज इसी के ऊपर हमारा सेशन है। मैं मानता हूं सक्सेस के लिए सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, तीसरी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ दो चीजें चाहिए सक्सेस के लिए। अगर आप सही मायने में अनलिमिटेड सक्सेस पाना चाहते हैं तो दो काम कर लेना, सक्सेस आपके पीछे पीछे भागेगी। पहला काम, जुनून। जुनून का मतलब आपके अंदर किसी मुकाम पर पहुंचने, कुछ हासिल करने का इतना जुनून होना चाहिए कि जब आप वो काम करें तो ना तो आपको प्यास महसूस हो, ना भूख महसूस हो, ना कोई आदत आपको तोड़ सके, ना ही चाय की तलब उठे, ना ही कॉफी की हुकी उठे। यानी कि जुनून का मतलब है कि आपको उस मुकाम पर पहुंचने का नशा इतना ज्यादा है कि उसके अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आता है। उसको बोलते हैं जुनून। और जो भाई स्टूडेंट हैं उनके लिए तो जुनून ही सब कुछ है। जुनून एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का, एक कंपनी बनाने का, जुनून अपने गोल को अचीव करने का, जुनून कुछ बनने का, जुनून कुछ होने का, जुनून बड़े बड़े सपने देखकर उनको अचीव करने का। जिसके अंदर जुनून होता है वो कभी फेल नहीं हो सकता है। तो अपने अंदर वो जुनून पैदा करें। ये भी एक जुनून ही है कि आपको अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो बीमारी लाइलाज है, यानी कि जिसका इलाज नहीं है दुनिया में, और आपने जुनून पैदा कर लिया अपने अंदर कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है। आज कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो डायबिटीज है, या HIV है, या कोई और है। आज के दिन हजारों नहीं लाखों लोगों ने यह सिद्ध करके दिखाया है कि कैंसर ठीक हो सकता है। बस चाहिए तो एक ही चाहिए, जुनून जीने का। जब जीने का जुनून आदमी के अंदर पैदा होता है ना, उसको कोई हरा नहीं सकता है। तो जुनून कुछ भी हो सकता है। जुनून अपने बच्चे को कुछ बनाने का, जुनून ऐसा होना चाहिए कि मरना मंजूर है, पर यह तो मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कि वो जुनून जो आपकी सांसों के साथ जुड़ा हुआ हो। जब जुनून होता है तो आदमी को कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। डिस्ट्रैक्शन अपने आप हटते जाएंगे। हर पल वो सपना, वो कुछ करने का जज्बा, हर पल आपके अंदर वो आग इतनी ज्यादा होनी चाहिए, वो आग इतनी तीव्र होनी चाहिए कि सब कुछ उस आग के अंदर, सारा डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो कंप्यूटर गेम्स है, चाहे लड़की है, लड़का है, या कोई और बात है, किसने वो बोल दिया, इसने ये कर दिया, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा लगता है, सारे जुनून की भट्ठी में जल के भस्म हो जाएंगे। इतना जुनून होना चाहिए। जीवन में सक्सेसफुल वही होते हैं जिनके अंदर जुनून होता है। और दूसरी चीज जो चाहिए जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए, कुछ बड़ा पाने के लिए, एक बड़ा लीडर बनने के लिए, दूसरी जो चीज चाहिए वो चाहिए फोकस। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर जुनून तो बहुत होता है लेकिन फोकस नहीं होता है। फोकस इतना स्ट्रोंग होना चाहिए, इतना स्ट्रोंग
जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पर फोकस किया और तीर सीधा मछली की आंख में जाकर लगा। फोकस इतना स्ट्रोंग होना चाहिए जैसे एक लेंस को पकड़कर जब हम सूरज की किरणें उसमें गुजरती है तो दूसरी साइड में रखा हुआ कागज जलने लगता है, क्योंकि किरणें जो फैली हुई थी वो एक जगह केंद्रित हो गई है और केंद्रित होकर वो जो है कागज धू धू करके जलता है। ऐसा फोकस होना चाहिए। फोकस इतना होना चाहिए कि यहां पर हर पल बस यस यस और यस रहे। जब आपके अंदर हर पल यहां पर यस है और आपके अंदर जुनून की भट्ठी जल रही है, दुनिया में कोई भी आपको रोक नहीं सकता, चाहे आप इंटेलिजेंट हैं चाहे इंटेलिजेंट नहीं है। अगर आपने ये पहचान लिया है कि सही मायने में आप चाहते क्या हैं, अगर जुनून और फोकस एक चीज के ऊपर टिक गए और वो क्या है, यूनिकनेस, वो है यूनिकनेस। अगर आपने जान लिया कि मेरी यूनिकनेस क्या है, क्योंकि हर बच्चा जो पैदा होता है डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं होता है, इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं होता है, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए पैदा नहीं होता है, नेता बनने के लिए पैदा नहीं होता है। हर चीज के लिए पैदा नहीं होता। एक बच्चा हर काम नहीं कर सकता, वो तो एक स्पेशल करने के लिए पैदा हुआ है और वो दुनिया में और कोई उसको ना माँ बाप बता सकते हैं, ना भाई बहन, ना कोई टीचर बता सकता है, ना कोई गुरु बता सकता है। वो तुम खुद खोजना होगा कि तुम किसके लिए पैदा हुए हो। कौन सा ऐसा काम है कि जिसको करने से जब तुम वो काम करते हो ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना किसी की याद सताती है और ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हें हिला सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तुम उस स्पेशल काम के लिए पैदा हुए हो और वो तुम्हारी यूनिकनेस से पता चलता है। इसलिए तुम्हें अपनी यूनिकनेस पहचाननी जरूरी है कि इस धरती पर किस पर्पज के लिए आए हो तुम। जिसके अंदर क्लैरिटी ऑफ पर्पज हो गई और दो काम जिसने कर लिए, एक जुनून और एक फोकस, वो दुनिया पर राज करता है। वो दुनिया के ऊपर राज करता है, दुनिया उसको फॉलो करती है और उसी को बोलते हैं ग्रेट लीडर्स। चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे कोई भी हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो या सुंदर पिचई हो या बिल गेट हो या मुकेश अंबानी हो, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपनी यूनिकनेस को पहचाना और उस यूनिकनेस के आधार पे उन्होंने काम करना शुरू किया। और जब उन्होंने काम किया और जब उनके अंदर जुनून पैदा हुआ तो फोकस हुआ, और फोकस के साथ जब वो लगे तो वो दुनिया के जो है एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे कि सारी दुनिया उनको फॉलो करने लगी। क्या आपके अंदर वो क्लैरिटी है कि आप सही मायने में चाहते क्या हैं? एक दिन टीवी पे थोड़ा कुछ देख लिया तो वो अच्छा लगने लगा, एक दोस्त ने कुछ बता दिया तो वो अच्छा लगने लगा, किसी और ने कुछ बोल दिया तो वो अच्छा लगने लगा। आज मैं कहता है ये बनूंगा, कल वो बनूंगा। मैं कहता हूं हर इंसान बिजनेसमैन नहीं बन सकता। आप बिजनेसमैन के घर में पैदा हुए हैं, हजारों करोड़ की आपकी जो है बिजनेस एम्पायर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वहां पर पैदा होकर आप बिजनेसमैन बन जाएंगे। पूरा 90% चांस है कि आपके बने बनाए बिजनेस को
आपका बच्चा खत्म करेगा ही करेगा, क्योंकि वो बिजनेस करने के लिए पैदा हुआ नहीं था और आपने इसलिए उसको बिजनेस में डाला क्योंकि वो आपका बच्चा था। एक डॉक्टर का बच्चा जरूरी नहीं है डॉक्टर बने, इंजीनियर का बच्चा जरूरी नहीं है इंजीनियर बने, किसान का बच्चा जरूरी नहीं है किसान बने, मजदूर का बच्चा जरूरी नहीं है मजदूर बने, रिक्शा वाले का बच्चा रिक्शा चलाए ये जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर उसने अपने जुनून को पहचान लिया, अगर उसने अपने जुनून को पहचान लिया तो वो ऐसा कर जाएगा, ऐसा कर जाएगा कि दुनिया देखती रहेगी। इसलिए मैं उन पेरेंट्स से भी जो है ना ये विनती करूंगा कि अपने बच्चे के जुनून को पहचानो और जुनून के साथ उसके अंदर जो इंटेलिजेंस है उसको पहचानो। कई बार क्या होता है कि नहीं मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, लेकिन वो इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि हर काम के लिए एक स्पेशल जो है ना वो चाहिए होती है। महात्मा गांधी अगर आईएएस आईपीएस के लिए तैयारी करता तो वो कभी भी नहीं बन पाता, बनता तो बहुत खराब बनता, क्योंकि जो चीज उसके लिए चाहिए थी वो उसके अंदर गुण नहीं थे। तो उसने जो किया वो एक बिल्कुल अलग किया, क्योंकि उसको पता था कि वो क्या कर सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट होने के कारण आईएएस डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद अच्छे नहीं बन पाते। एक सक्सेसफुल डॉक्टर वही बनेगा जिसके अंदर उसके गुण होंगे बनने के लिए। एक सक्सेसफुल इंजीनियर, एक सक्सेसफुल बिल्डर, चाहे कोई भी चीज हो लाइफ में, अगर आपकी यूनिकनेस मैच करती है तो आप दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन अगर आपकी यूनिकनेस मैच नहीं करती है तो आप फेल हो जाएंगे, सिलेक्शन होने के बाद भी फेल हो जाएंगे। हो सकता है रिश्वत लेना शुरू कर देंगे, हो सकता है कुछ बड़ा कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे कि आपकी सारी जो है ना करी कराई मेहनत फेल हो जाए। इसलिए आज से बस सबसे पहले अपनी यूनिकनेस जाने, अपना इंटेलिजेंस का लेवल जाने, अपनी कॉमन सेंस जाने, क्योंकि हर काम के लिए एक यूनिक इंसान की जरूरत होती है। अगर 20 बच्चे हैं, अगर 20 को आईएएस बना दिया, 90% फेल हो जाएंगे अपने काम में। अगर उनको आईपीएस बना दिया फेल हो जाएंगे। अगर 20 के 20 को बिजनेसमैन बना दिया तो फेल हो जाएंगे। सिर्फ कुछ ही बिजनेस कर पाएंगे, कुछ ही आईएएस डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे या मैनेजमेंट कर पाएंगे, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल यूनिक है, यूनिक। इसलिए आज ही अपनी यूनिकनेस देखें, यूनिकनेस। और जो बहन भाई अपनी यूनिकनेस जांच करवाना चाहते हैं वो मेरे से करवा सकते हैं। मैंने अपने जीवन की जो सबसे बड़ी रिसर्च की है, जिसमें पूरे 18 साल लगे हैं रिसर्च करने में, ट्रेडिशनल साइंस और मॉडर्न साइंस दोनों को जो है मिलाकर जो रिसर्च की है, और उससे जो पैदा हुई है यूनिकनेस का कंसेप्ट पैदा हुआ है। आप इंटरनेट गूगल कर लेना, यूट्यूब देख लेना, कहीं भी ये कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूं मिलेगा ही नहीं, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि ये मेरे पूरे जीवन की तपस्या है कि नो योर यूनिकनेस। एक बार अपनी यूनिकनेस जांच लो, एक बार अगर आपने यूनिकनेस जांच करवा ली, 35 से 40 पेज की रिपोर्ट बनती है। मैं गारंटी देता हूं वो कभी जिंदगी में बीमार नहीं हो सकता, उसको जिंदगी में कभी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको स्ट्रेस नहीं हो सकता, एंजाइटी नहीं हो सकती, उसको गुस्सा नहीं हो सकता, अगर वो उस यूनिकनेस के हिसाब से चलेगा तो। अगर यूनिकनेस से हिसाब से खाना, यूनिकनेस के हिसाब से वर्कआउट एक्सरसाइज करना, यूनिकनेस के हिसाब से ही जो है लाइफस्टाइल सेट करना, आइडियल नहीं बनना। प्रॉब्लम वही होती है, हम आइडियल सुबह 4 बजे उठना चाहिए, अरे तू 10 बजे उठ, 12 बजे उठ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक यूनिक है। आपको सुबह 4 बजे उठ के फायदा मिलेगा कि 10 बजे या 2 बजे, किस टाइम पर वो जांचना जरूरी है। हर एक के लिए एन एप्पल ए डे कीप अवे डॉक्टर्स, जरूरी नहीं है, कईयों के लिए एप्पल ही खतरनाक हो सकता है।
बस हम एक लाठी से हाँकना शुरू कर देते हैं सबको कि ये ले लो, सुबह सुबह जो है ना एक गिलास पानी नींबू और शहद पियो, आपका वजन कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी यूनिकनेस जांचना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। एक बार यूनिकनेस जांच करवाएं और फिर देखना, जुनून, पूरा जुनून, फोकस अगर आपके पास है तो जीवन में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप यूनिकनेस जांच करवाना चाहते हैं 8010408408 नंबर के ऊपर अभी व्हाट्सएप करें। अभी हमारे 18 साल पूरे होने पर 50% ऑफ भी मिल रहा है उसमें। एक बार करवाएं, पैसे नहीं है तो उधार लेकर करवाएं, क्योंकि यह आपकी जिंदगी को बदलने वाला कंसेप्ट है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन सा कैरियर आपको सेलेक्ट करना चाहिए, ये सब कुछ इसके अंदर है। तो बस यही आपको करना है। अगर आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस दुनिया में सिर्फ सक्सेसफुल लोग ही रहें। फेलियर की कोई जगह नहीं है, सक्सेसफुल लोग रहें। सब सक्सेसफुल बनेंगे तो दुनिया बेटर लिविंग प्लेस बनेगी, स्वर्ग धरती पर आएगा। ये करना है आपको। लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने डॉक्टर सत्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी की अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को हिट करें, ताकि इस तरह के मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग, होलिस्टिक वीडियो आपके पास और ज्यादा से ज्यादा आए। इसी के साथ आज का सत्संग मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। हे मालिक।